अगली खबर उत्तर प्रदेश के जनपद औरैया से आ रही है। आपको बता दें कि सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष के ऊपर हमलों की कमी होती नहीं दिख रही। केशव प्रसाद मौर्य के ऊपर टिप्पणी करने के मामले में बीजेपी सांसद रामशंकर कठेरिया ने सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को बताया राजनीतिक रूप से अपरिपक्व। इसके अलावा भाजपा सांसद ने यह भी कहा कि अगर सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अपनी पार्टी का बीजेपी में विलय कर दें तो हम सभी प्रधानमंत्री जी से सिफारिश करके केंद्र में उन्हें मंत्री बनवा देंगे। मध्य प्रदेश के सह प्रभारी बनाए जाने के बाद औरैया पहुंचे सांसद रामशंकर कठेरिया का जनपद के अजीत मल टोल प्लाजा पर जोरदार स्वागत किया गया। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव द्वारा केशव प्रसाद पर की गई टिप्पणी पर बोलते हुए इटावा सांसद रामशंकर कठेरिया ने कहा कि अखिलेश यादव ने जो केशव प्रसाद मौर्य जी के बारे में बोला है, मैं ये जरूर कहूँगा, भारतीय जनता पार्टी देश की बड़ी पार्टी और अखिलेश यादव जी राजनीतिक दृष्टि से परिपक्व नहीं है। अगर वह समाजवादी पार्टी में अपनी पार्टी का विलय कर दें तो हम लोग माननीय प्रधानमंत्री जी से सिफारिश करेंगे और इनको केंद्र में मंत्री बनाया जाए। अगर वह तैयार हो तो हम लोग जरूर करेंगे। देखिए एक रिपोर्ट। अखिलेश यादव जी ने केशव प्रसाद मौर्य के लिए बोला गया है तो विधायक उनके पास ले लिया और मुख्यमंत्री किस तरीके से? देखिए, मैं ये कहूँगा कि यदि अखिलेश जी केशव जी मौर्य जी के बारे में जो बोला है तो मैं ये जरूर कहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी बड़ी पार्टी है देश की और अखिलेश जी अभी राजनीतिक दृष्टि से परिपक्व नहीं है। वो समाजवादी पार्टी का यदि विलय कर दे भारतीय जनता पार्टी में तो निश्चित रूप से हम लोग सब कार्यकर्ता माननीय प्रधानमंत्री जी से सिफारिश करेंगे कि इनको केंद्र में मंत्री बनाया जाए। वो तैयार हों तो हम लोग सिफारिश जरूर करेंगे। और आपकी बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है, किस तरीके से? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में जो हमारा संगठनात्मक ढांचा है उस दृष्टि से पूरे देश में जिन जिन प्रदेशों में चुनाव हो रहे हैं अथवा नहीं हो रहे हैं वहाँ पर प्रभारी से प्रभारी की व्यवस्था है। उसी के अनुरूप मुझे मध्य प्रदेश के सह प्रभारी के नाते जिम्मेदारी हमारे पार्टी के नेतृत्व ने दी है। मैं उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूं। मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी का गढ़ है, जनसंघ के समय से ही गढ़ है और संगठनात्मक दृष्टि से बहुत ही मजबूत हमारा प्रदेश है। आने वाले चुनावों में, विधानसभा के चुनाव में हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी, वहाँ के मुख्यमंत्री जी, इन सब का जो कुशल नेतृत्व है उसके नेतृत्व में हम सब कार्यकर्ता काम करेंगे और वहाँ 2/3 बहुमत के साथ फिर से भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश में सरकार बनाएंगे। तो अगर बात करें कल जो ज्ञानवापी के मामले को लेकर किस तरीके से देख रहे, जहाँ हिंदू पक्ष की सुनवाई को लेकर बात आई है? नहीं, देखिए, कोर्ट अध्ययन कर रहा है और कोर्ट ने जो अध्ययन करने के बाद जो भावनाएं हैं देश की जनता के, उसके अनुरूप हमें लगता है कि सही दिशा में काम हो रहा है। किस तरीके से देख रहे हैं? नहीं, मैं तो सकारात्मक देख रहा हूँ, सही दिशा में काम हो रहा है। जो जिस तरीके से पहले शिवलिंग मिला हुआ है वहाँ पहले जो है शिवलिंग मिला हुआ है, अब वो तो जांच का विषय है और जांच हो रही है अपने स्तर पर। जो जिन लोगों ने वहाँ पर जो उससे जुड़े हुए हैं उन्होंने अपनी जो आपत्ति की है, निश्चित रूप से उसमें कुछ ना कुछ जांच के उपरांत जो सच्चाई आएगी उसके आधार पर मुझे लगता है कि कोर्ट डिसीजन करेगा और हम सब स्वागत करेंगे। चुनाव को किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी देख रही है, जहाँ समाजवादी पार्टी इस समय अपनी सदस्यता बढ़ाने में लगी? देखिए, समाजवादी पार्टी का न तो संगठनात्मक कोई ढांचा है, ना उनका कोई नेटवर्क है, ना उनका कोई नेतृत्व है, ना उनका कोई विचारधारा है। समाजवादी पार्टी चल रही है। हाँ, नेताजी थे, जमीनी नेताजी काम करते थे, कार्यकर्ताओं की सुनते थे, पार्टी मजबूत थी। अब तो पार्टी में कई बिखराव हो गए हैं और कोई अखिलेश जी के नेतृत्व को मानने को तैयार नहीं है। हमारी भारतीय जनता पार्टी की 2024 की पूरी तैयारी चल रही है। गांव-गांव लोग कार्यकर्ता जा रहे हैं, गांव-गांव कई प्रकार की माननीय प्रधानमंत्री जी की योजनाएं हैं, उनको हम लोग गांव तक पहुंचा रहे हैं। तो निश्चित रूप से आने वाला समय जो है
फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और माननीय हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री फिर से देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। क्या लगता है शिवपाल सिंह और अखिलेश यादव का फिर एक बार एक हो सकता है? अभी फिर एक गठबंधन की बात मामले आ रहा है। देखिए, दोनों एक होकर के भी देख लिया है। उनका जो परिवार में जो 2-3 लोग जीते थे वो भी, हमें लगता है कि अब की बार वो भी नहीं जीतेंगे। क्या लगता है शिवपाल सिंह को? नहीं, शिवपाल सिंह का कोई भी दल यदि बीजेपी से आता है, समझौता करता है, विलय करता है, तो बीजेपी में तो उस पर विचार जरूर करते हैं। लगता है आपको बीजेपी शिवपाल सिंह? नहीं, वो आने वाले समय में क्या परिस्थिति बनती है वो उस पर डिपेंड करेगा।